एक रिटायर्ड फौजी जिसने अपनी पत्नी का कत्ल किया, फिर अपनी पत्नी की लाश के कई टुकड़े किए, फिर उन टुकड़ों को कुकर में उबालकर उन टुकड़ों के साथ जो किया, आप एक कहानी सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, आप एक कहानी शुरू से लेकर एंड तक सुनिए, आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीख जरूर मिलेगी। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, ये सच्ची घटना है तेलंगाना राज्य के हैदराबाद शहर के न्यू वेंकटेश्वर कॉलोनी की, जहां पर एक 45 साल का रिटायर्ड फौजी गुरुमूर्ति अपनी 35 साल की पत्नी वेंकट पल्लवी और 2 बच्चों के साथ रहता है। गुरुमूर्ति पिछले 10 साल से न्यू वेंकटेश्वर कॉलोनी में रहता है, क्योंकि 10 साल पहले वह आर्मी से रिटायर्ड हो जाता है। रिटायर्ड हो जाने के बाद वह वेंकटेश्वर कॉलोनी में एक सुरक्षा गार्ड का काम करने लगता है, जो पिछले 10 सालों से काम करते आ रहा है। लेकिन लगभग उनको कई दिन बीत जाते हैं न्यू वेंकटेश्वर कॉलोनी में रहते हुए, और दोनों बच्चों को वहां पर पढ़ाते हैं। लेकिन गुरुमूर्ति और माधवी दोनों के बीच छोटी छोटी बातों पर झगड़ा होता है। ये झगड़ा एक दिन इतना बड़ा हो जाता है, इतना बड़ा रूप ले लेता है कि गुरुमूर्ति अपनी पत्नी वेंकट माधवी की बेरहमी से हत्या कर देता है। हत्या करने के बाद वो ये सोचता है कि अब मैं पुलिस के चंगुल से कैसे बचूं, तो वह अपने माइंड में एक षड्यंत्र रचता है और अपनी पत्नी के कई टुकड़े कर देता है। टुकड़े करने के बाद उन टुकड़ों को कुकर में उबालता है और उन टुकड़ों को झील में फेंक आता है, और कुछ टुकड़ों को वह कुत्तों को खिला देता है। ये मामला सुर्खियों में तब आता है जब वेंकट माधवी के माता पिता अपनी बेटी माधवी को कॉल लगाते हैं, लेकिन उसका फोन लगातार बंद आता है। फिर माधवी के माता पिता अपने दामाद गुरुमूर्ति को कॉल करते हैं और कहते हैं कि माधवी कॉल क्यों नहीं उठा रही है, उसका फोन बंद क्यों आ रहा है। तो यहाँ पर गुरुमूर्ति झूठ बोल देता है और अपने सास ससुर से कहता है कि माधवी पिछले 2 दिन से घर नहीं आई है और मुझे पता नहीं है कि वो कहाँ चली गई है। अपनी बेटी की लापता की बात सुनकर तुरंत माधवी के माता पिता तुरंत न्यू वेंकटेश्वर कॉलोनी गुरुमूर्ति के घर आ जाते हैं, अपनी बेटी के घर आ जाती हैं, और सीधे वहाँ से मीरपेट पुलिस स्टेशन जाते हैं, जहाँ पर साथ में गुरुमूर्ति भी जाता है, और वहां पर कंप्लेन लिखवाते हैं कि वेंकट माधवी पिछले 2 दिनों से लापता हो गई है। और फिर पुलिस से गुरुमूर्ति से पूछताछ करते हैं, तो गुरुमूर्ति कहता है कि मैं सुरक्षा गार्ड का काम कर रहा था और मैं शाम को घर गया था, तो मैं देखता हूं कि वहां पर मेरे दोनों बेटे मिलते हैं, लेकिन मेरी पत्नी नहीं मिलती है। फिर मैं आसपास पड़ोस में पूछताछ करता हूं, साथ ही रिश्तेदारों में कॉल करता हूं, लेकिन माधवी का कोई पता नहीं चलता है। इतना सुनने के बाद पुलिस माधवी की 3 दिनों तक तलाश करती है, लेकिन यहाँ पर लगभग कई दिन बीत जाते हैं। पुलिस को निराशा ही हाथ लगती है, माधवी का कोई अता पता नहीं चलता है। फिर पुलिस माधवी के माता पिता से पूछताछ करते हैं, तो माधवी के माता पिता कहते हैं कि मैंने अपनी बेटी को कई बार फ़ोन लगाया, लेकिन उसका फ़ोन लगातार बंद आ रहा था। साथ ही पुलिस माधवी के फ़ोन की लोकेशन ट्रेस करती हैं, लेकिन गुरुमूर्ति ने उसका दूर जंगल में जाकर फ़ोन को बंद कर दिया था और वहां पर उसके फ़ोन को तोड़कर उसके फ़ोन को जला दिया था। फिर पुलिस की एक टीम गुरुमूर्ति के घर पर आती है और पड़ोसियों से पूछताछ करती है। पड़ोसी जो भी पुलिस को बताती हैं, पुलिस के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। पड़ोसी कहते हैं पुलिस से कि गुरुमूर्ति और माधवी में आए दिन छोटी छोटी बातों पर झगड़ा होते थे, और इसके बाद मुझे नहीं पता कि माधवी कहाँ गई है। मैं कई दिनों से गुरुमूर्ति को टेंशन में देख रहा था। फिर पुलिस गुरुमूर्ति को थाने बुलाती है और गुरुमूर्ति से पूछताछ करती है, लेकिन गुरुमूर्ति लगातार यहाँ पर झूठ पे झूठ बोलता है, पुलिस को गुमराह करता है। पुलिस को गुरुमूर्ति की बातों पर शक होता है और पुलिस अपनी एक टीम बनाती है जो गुरुमूर्ति पर नजर रखती है। जैसे ही थाने से गुरुमूर्ति अपने घर पर आता है और अपने किचन में रखा हुआ कुकर को साफ करके उसे अलमारी में बांध कर रख देता है। ये सब पुलिस की एक टीम देख लेती है और तुरंत ही गुरुमूर्ति को थाने बुलाती है। साथ ही एक टीम जाकर वह अलमारी में से कुकर निकाल लेती है और कुकर का परीक्षण करती है, तो कुकर में से माधवी के कुछ सैंपल मिल जाते हैं टुकड़ों के, और तुरंत उस सैंपल को एविडेंस के तौर पर
गुरुमूर्ति से पूछताछ करती है और शक्ति से पूछताछ करती है। तो यहाँ पर गुरुमूर्ति सारी सच्चाई कबूल लेता है और पुलिस को सारी घटना के बारे में बता देता है। फिर पुलिस गुरुमूर्ति से पूछती है कि तुमने अपनी पत्नी की हत्या क्यों की। तो यहाँ पर गुरुमूर्ति कहता है कि आए दिन वेंकट माधवी मेरी पत्नी मुझसे छोटी छोटी बातों पर लड़ती थी, झगड़ती। एक दिन मैं गुस्से में आकर उसकी गला दबाकर हत्या कर देता हूँ और फिर सोचता हूँ कि मैं पुलिस से कैसे बचूं, पुलिस मुझे पकड़ लेगी और मुझे जेल में डाल देगी। ये सब मुझे नहीं पसंद था, तो मैं पत्नी के कई टुकड़े करता हूँ और टुकड़ों को कुकर में उबालकर एक झील में फेंक आता हूँ। साथ ही कुछ टुकड़ों को कुत्तों को खिला देता हूँ। सोचता हूँ ये सब करके मैं बच जाऊंगा, लेकिन पुलिस को गुरुमूर्ति हाथे लग जाता है और तुरंत सारे एविडेंस और गुरुमूर्ति के बयान ले लेती है। फिर पुलिस उसे जेल में डाल देती है। दोस्तों, ये थी आज की सच्ची घटना, जहां पर एक रिटायर्ड ऑफिसर अपनी पत्नी की बेरहमी से हत्या कर देता है और अपनी पत्नी के कई टुकड़े करके कुकर में उबालता है। दोस्तों, ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और कमेंट में जरूर बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा।